मैं तो शणगार चाचर चौक माड़ी घेरे आवो नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी आप देख रहे हैं। आज रविवार का दिन और रविवार को हमेशा ही वीएनएम टीवी आपके लिए कुछ खास लेकर आता है, कुछ खास लोगों को और कुछ खास विषयों को। वैसे हमेशा से मेरा ये वादा रहता है कि कला नगरी वडोदरा की हर कला, हर गतिविधि कला से जुड़ी हुई वीएनएम के जरिए पिछले 26 सालों से आप तक पहुंच रही है। जी हाँ, अब हम 26 साल भी पूरे करने जा रहे हैं और वडोदरा का जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं वीएनएम से होकर जरूर गुजरे हैं और आपने उनकी पूरी जर्नी को देखा है। और अब जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, तब गुजरात की महिलाएं, वडोदरा की महिलाएं जो आर्टिस्ट है, वो भी परफॉर्मर हैं, वो भी आखिर कैसे पीछे रह सकती हैं। वडोदरा का अदा ग्रुप जो 50-55 साल के ऊपर की महिलाओं का ग्रुप है और लगातार गुजरात का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन भी कर रहा है। फिर एक बार कुछ वडोदरा के अदा ग्रुप ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जहां शिमला में आयोजित 69th ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन डांस एंड ड्रामा कंपटीशन में एक खास प्रस्तुति देकर सेकंड स्थान हासिल किया है। और वो खास प्रस्तुति भला और क्या हो सकती है गुजरात के गौरवशाली गरबा के सिवा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत खूबसूरत मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे क्यों ज्यादा बोलना चाहिए। जब उनकी प्रस्तुति है और उन्होंने इनाम जीता है तो क्यों ना उनसे ही जानकारी ली जाए। आपको उन दोनों से भी मिला देती हूँ। मेरे साथ बीना जोशी मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। वडोदरा शहर उनको आर्टिस्ट और कोरियोग्राफर के रूप में बहुत सालों से जानता है। और हमारे साथ है बहुत खूबसूरत मनीषा राडिया जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मनीषा जी को भी जब लास्ट ईयर भी वो शिमला में अवार्ड जीत कर आए थे, तब हमने आपसे मिलवाया था। और आज दोनों से जानेंगे कि 50-55 साल की महिलाएं, जो ज्यादातर महिलाएं जो होती है वो सोचती हैं कि अब तो हम बच्चों के बच्चों को पालेंगे और घर में बैठेंगे, उस मोड़ पर ये महिलाएं बाहर जा रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन कर रही हैं। बीना जोशी मैम, ये जो आप सेकंड स्थान लेकर आए हैं फिर एक बार शिमला में, क्या था ये कंपटीशन और वहाँ क्या कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग पहुंचे थे? हाँ, तो पहले तो मैं गरबा लेके नहीं जाने वाली थी। अच्छा। मैंने भवाई का किया था, मैंने लिखी थी, डायरेक्शन और सब चालू हो गया था। लेकिन मेरे में तो सब औरतें ही काम करती है, तो एक औरत को मैंने रंगला, मतलब पुरुष का रोल करवाया था। उनको लास्ट मोमेंट पे मुझे बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरी डॉटर के पास जाना पड़ेगा। ओके। देन आई सेड आई एम नॉट डूइंग दिस भवाई, नहीं जाते हैं शिमला इस बार। लेकिन ड्रामा लेके नहीं जाना था इस बार, कुछ नया करना था। ड्रामा तो मैं ले गई थी लास्ट टाइम। फिर मुझे वो यूनेस्को ने जो हमें ये दर्जा दिया है, इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ कल्चर ह्यूमैनिटी का जो दिया है, सब बिग थिंग। तो मैंने बोला चलो गरबा ही ले जाते हैं। लेकिन गरबा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग वहाँ गए भी हैं, तो उससे क्या अलग करना। फिर मुझे मेरी माँ की याद आई, और जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ स्ट्रीट गड़ियाड़ी पोड़ करके है, वहाँ छोटे 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 गरबे होते थे, शेरियाँ होती थी, खड़कियाँ होती थी। तो मैंने बोला वो माहौल क्रिएट करूँ, वो गरबा करते हैं वो स्टाइल के, क्योंकि वैसे भी मेरे पास सब 50 के ऊपर ही है। जी। तो अभी जो चल रहा है फेमस गरबे ग्राउंड पे और शोज में जो गरबे करते, ऐसे तो नहीं था ये। बिल्कुल। हाँ, तो हमें वो हेरिटेज, अपना वो जो स्टाइल था, वो बेसिक था, एलिमेंट्स जो उसमें थे, वो लेके जाना सोचा और तैयारियां शुरू कर दी। मेरा जो ग्रुप था उसमें से मैंने 9 को चुना, 9 दुर्गा बनाई, 9 का अलग अलग रूप दिया और सब एलिमेंट्स लेके हमने गरबी बनाई, मांडवड़ी बनाया, सब कुछ अंदर, डांडिया, मंजीरा, जितना भी हो सके हमने बेसिक जो भी स्टेप्स थे वो कर। लेकिन बहुत मेहनत की हम लोगों ने, क्योंकि वो जो स्पीड है एट 55 इट इज वेरी हार्ड टू दौड़ यू 3 काल में। लेकिन किया, और वहाँ जो माहौल खड़ा हुआ था, एक तो वहाँ काली का टेम्पल है और टेम्पल के पीछे ही ऑडिटोरियम है, तो पूरा माहौल एकदम चेंज हो गया था। और हम गरबी में दिया लेके गए थे और मांडवड़ी में भी दिया रखा था, तो अद्भुत था कुछ। बिल्कुल। और पूरे ऑडियंस वाले हिल गए और बहुत मजा लिया। सब मिलने आए,
मजा आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल, मैं सोच सकती हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि वहाँ जो माहौल की बात हो रही है वो कैसा था। एक आध्यात्मिक एक मनोरंजन तो है ही, गरबा आपको खुश करता है, लेकिन अध्यात्म से जुड़ा हुआ पहलू है, एक धार्मिक पहलू भी है। और वडोदरा इसीलिए बहुत ज़्यादा गरबा के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ प्राचीन गरबा जो शेरियों में होते थे, जो वडोदरा की पुरानी पोड़, जो पुराना वडोदरा शहर है, वहाँ होते थे, वो गरबा आज भी देश विदेश में बहुत ज़्यादा माने और जाने जाते हैं। आज भी आप बड़े बड़े गरबा महोत्सव में जाइए और वहाँ की पोड़ में जो गरबा होता है वो अगर आप देखने जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। इस नवरात्रि जरूर ये आनंद लीजिएगा। वैसे वीएनएम के जरिए हर पोड़ का गरबा तो आप तक पहुंचता ही है, लेकिन शिमला में क्या गरबा हुआ ये पहले देख लेते हैं और उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो शनिवार चाचर चौक माड़ी घेरे आओ मैं तो शनिवार चाचर चौक माड़ी घेरे आओ मैं तो गरीबो माड़ो गोख माड़ी घेरे आवो ने मैं तो गरीबो माड़ो गोख माड़ी घेरे आवो ने। तो एक बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस गुजरात की महिलाओं ने शिमला में जाकर, जहां अलग अलग ग्रुप आए थे, अलग अलग डांस फॉर्म लेकर आए थे, और वहां अब तो वैसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को ने भी स्थान दे दिया है गरबा को। और ऐसे में क्या माहौल था और क्या अनुभूति आई, ये हम मनीषा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मैम, वहां कितने लोग आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे और क्या क्या डांस फॉर्म्स लेकर आए थे? हाँ, पूरे इंडिया से सब लोग आए थे जी। और साउथ से ज्यादा लोग आए थे, गुजरात से कम थे जी। और हमारा बहुत अद्वितीय रहा हम्म प्रोग्राम, हमारा बहुत बढ़िया रहा, हम्म बहुत मजा आया हमें भी हम्म। और सबको भी बहुत मजा आया। कितने दिनों की तैयारियां करनी पड़ी, किस तरह से डांस स्टेप मैच किए, कॉस्ट्यूम बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं गरबा में, ये सब कैसे तय हुआ? कॉस्ट्यूम और सब हमारे बीना जी ने सब कुछ किया है। जी वैसे वे मेरी फ्रेंड है, लेकिन काम करते हैं तब मेरी गुरु माँ है, जी। तो सब कुछ उसने ही तय किया कि वो बांधनी ही पहननी है, अच्छा। गुजराती साड़ी पहननी है, बिंदी बड़ी लगानी है, माथा ढकना है, हाँ, गजरा माथा पहनना ढकना, है, गजरा चुड़िया लगाना, पहनना है, traditional। झांझर पहनी है, हाँ, या ये सब, हाँ जी। ये सब कुछ। तो कॉस्ट्यूम के लिए क्या सोचकर डिजाइन किया मैम आपने? माता जी का जो अच्छा। कलर बेसिक होता है, रेड एंड ग्रीन। जी। ये लोगों ने मुझे बोला कि हमें चनिया चूड़ी पहनना है, हमें अच्छा लगेगा, फ्री हो। हम्म। नहीं, मैंने बोला कि आपकी मदर क्या चनिया चूड़ी पहन के जाती थी? जी। मैंने तो कभी मेरी माँ को नहीं देखा है। और क्यों चनिया चूड़ी, अपनी पास अच्छी गुजराती साड़ी है बंदेज की, पहनो। फिर सबने, हमने ऑल्टरनेटिव ग्रीन, एक मरून, अच्छा। और पूरा गुजराती जो गेटअप होता है वो पूरा गुजराती मैंने करा है। बोले कि नहीं हम बड़ी बिंदी नहीं लगाए। मैंने बोला बड़ी बिंदी तो लगानी पड़ेगी, बराबर है, वही करना जो आपकी माँ किया करती थी और करके जाती थी, पूरा दिन काम करती थी और शाम को तैयार होके गरबे करने जाती थी। बिल्कुल। हाँ, गरबी भी होती थी, डांडिया भी करते, सब करते थे। तो वो करो ना, बेसिक हम लोगों को तो करना पड़ेगा ना। जी। हम भी चनिया चूड़ी पहन के आएंगे, या उसमें पहनने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक इतना अच्छा है, साड़ी अपनी गुजराती, जी, जी, एक माहौल अलग बनता है, एक Honestly. लुक बहुत अलग Honestly, आता है। ये honestly. तो जब आप एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उसका म्यूजिक जो होता है वो होता है, उसके साथ जो ताल मिलाए जाते हैं वो होते हैं, उसके साथ जो कॉस्ट्यूम, उसके साथ जो अलग अलग स्टाइल ऐड किया जाता है, उससे ही एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का परफॉर्मेंस तैयार होता है। और पिछली बार भी जो अदा ग्रुप है 50-55 प्लस के ऊपर की महिलाएं इसमें हैं, और वो लोग बहुत मेहनत से ये पूरा परफॉर्मेंस लेकर जाते हैं और फिर एक बार गुजरात का नाम रोशन करके आते हैं। मैम, खासकर ये जानना चाहूँगी, 50-55 प्लस महिलाएं जब होती है, उन्हें तैयार करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि एक पड़ाव ऑलरेडी वो पार कर चुकी होती है। अब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब हो गया ख़त्म, घर में बैठो आराम से, और ऐसे में आप इन महिलाओं को इतना आगे ले जा रही हैं।
हाँ, वो तकलीफ तो थोड़ी होती है। पहले तो वो बोलते थे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर रिहर्सल के टाइम तो मैं क्या करती हूँ, बहुत जल्दी शुरू कर देती हूँ और सैटरडे संडे नहीं रखती हूँ और बोलती हूँ कि 3 बार एक्सक्यूजेस मिलेंगे सबको। अच्छा। और जो लास्ट 15 डेज है आपको मैं आपका कुछ नहीं मैं सुनूंगी, आपको आना है, नहीं तो मैं ना बोल दूंगी जी। और हाँ मैंने ना भी बोला है। अच्छा। कि क्योंकि बाकी की औरतें जैसे मनीषा है अहमदाबाद से आती थी रिहर्सल में। अच्छा। जब वो आती थी हम ज्यादा करते थे, ठीक है। वैसे और भी औरतें थी कि उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सबके प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। बाकी सारे लोग बड़ोदरा से हैं। हाँ जी। और मेरे ग्रुप में ज्यादातर बड़ौदा के, ओरिजिनली दे आर नॉट फ्रॉम बड़ौदा, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम राजकोट, सौराष्ट्र। अच्छा, शादी अच्छा। करके इधर आए, बिल्कुल। तो दे नो द बेसिक, क्योंकि वहां तो अभी ये माहौल बड़ौदा अभी का भी वहाँ, ट्रेडिशनल, हाँ, बिल्कुल yes. वहाँ पर ट्रेडिशनल गरबा इट होता वाज है। एन एडवांटेज फॉर मी। तो अच्छा रहा। फिर हमने बोला कि सिर्फ गरबा नहीं करेंगे, हम बहुत सारा लेके, जो भी मेरे पास टाइम था, मुझे 8 मिनट का टाइम दिया था। 8 मिनट में मुझे सब कुछ दिखाना था। अच्छा। तो 3 गरबे लिए, 3 को कॉम्बिनेशन किया, सब कुछ किया, एकदम टाइट बनाया और चालू किया। 8 मिनट का परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। मैम 8 मिनट जो एनर्जी है वो कैसे आप लोगों ने मेंटेन रखी? हाँ, हमने इतना सारा रिहर्सल किया तो धीरे धीरे Stamina create पहले तो होता है, थक जाते पहले थे, थक जाते होंगे, फिर बिल्कुल। धीरे धीरे वो उत्साह बहुत ज्यादा था सब जी में। जी जी। तो उम्र ज्यादा है लेकिन उत्साह भी उससे ज्यादा है। क्या क्या प्रेरणा क्या देता है इस उम्र में महिलाओं को? क्या चीज प्रेरित करती है जब अब कुछ भी अचीवमेंट बाकी नहीं है, जो है वो जिंदगी में अब सब अचीव करके बैठे हैं, उसके बाद भी क्या चीज ऐसी होती जो प्रेरणा देती है कि दिन रात मेहनत करेंगे, कुछ लाएंगे, कुछ अपना नाम करेंगे? अभी कुछ नया करना है। नया करना है। हाँ, अभी सब कुछ कर लिया है, जो लाइफ में जो भी करना था, जो भी था वो सब कर लिया है। तो अब अपनी पसंद का कुछ करना है, बिल्कुल अपने लिए जीना है। तो फिर बिना मैम का साथ है तो। और घर परिवार का कैसा सपोर्ट है? क्योंकि महिलाओं के लिए हमेशा हस्बैंड, उनकी फैमिली, बच्चे, ये सारी चीजें प्रायोरिटीज रहती हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। शायद किसी का हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं करता जी। सबसे ज्यादा किया। तो मेरा बेटा का भी बहुत सपोर्ट था और सासू माँ भी पॉजिटिव रहे। अच्छा। तो ये सब हो गया। मतलब परिवार के सहयोग के बिना महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती है और इसलिए हमेशा मैं इस स्टेज से ये कहती हूँ कि हमेशा महिलाओं को आगे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर एक घर को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकती हैं तो पूरे समाज को, देश को चला सकती हैं। और महिलाओं की जो शक्तियां हैं अनगिनत है। आपने देवी को देखा होगा, दुर्गा देवी को, उनके बहुत सारे हाथ हैं और वही इंडिकेट करता है कि बहुत सारी शक्तियां लेकर जब महिलाएं इस धरती पर आई हैं तो उनकी शक्तियों का महत्तम इस्तेमाल किया जाए। घर और परिवार को संजोकर रखने में तो वो शक्तियां इस्तेमाल होती ही है, उन्हें एक खुला मंच क्यों ना प्रदान किया जाए, उन्हें उड़ने की आजादी क्यों ना दी जाए? क्योंकि बाकी सारे लोग जो उड़ रहे हैं वो उन महिलाओं की वजह से ही उड़ते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहा है तो उसके पीछे घर की महिला हर चीज सेट करके देती है। अगर कोई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आगे नाम करते हैं तो पीछे एक माँ होती है जो हमेशा हाथ में दूध का ग्लास लेकर खड़ी होती है। तो जब महिलाएं दूसरों के लिए इतना कर सकती हैं तो जब वो अपने लिए कुछ करने पर आए तो क्या हो सकता है, ये इन महिलाओं ने साबित कर दिया है। लगातार दूसरी बार उन्होंने शिमला में जो ये पूरा भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए डांस फॉर्म वहां थे, वहां गरबा को उन्होंने फिर एक बार दिखाकर धूम मचाई है। मैम, गरबा की जो संस्कृति है अब वो थोड़ी सी बदलती जा रही है, उससे हम अब झुटला तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन गरबा है जिसे वीएनएम हमेशा ये कोशिश करता है कि प्राचीन गरबा को हम संजो कर रखें, ताली हुई, चपटी हुई, आप क्या मानते हैं प्राचीन गरबा को संजो कर रखने के लिए क्या होना चाहिए? यही मेरा तो पहला तो यही स्टेप था, शिमला में ये लेके जाना। तो क्योंकि वो तो नेशनल लेवल का होता है, उसका माइलेज भी ज्यादा था। तो इतने सारे करीब 1200 आर्टिस्ट थे वहाँ और कितने यंग, हमसे सब यंग ही थे, मतलब पंजाब के थे, हरियाणा के। उनको इतना अच्छा लगा कि आप लोग ये ताली कैसे बजाते हो, चुटकी कैसे ठेस देने का और घूमना, और सब एक जैसा करते हो तुम लोग, वो बहुत, तो वो हमको करना पड़ेगा। मतलब जैसे जो भी जिसको समझ है कि हमारे बेसिक अगर ना जाए तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए प्राचीन तरीके से। प्राचीन या अर्वाचीन जैसा कुछ है नहीं गरबे में, लेकिन जो बेसिक है वो ध्यान में रखो, करो, आप मॉडर्न भी करो, एडवांस भी होना चाहिए, इज मस्ट। बट ये तो
थोड़ा जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल बिल्कुल पहले 10 गरबे तो ऐसे करो कि जिसमें ताली का आवाज आए, चपटी का आए, हम्म, और औरतें घूमे, उसमें कोई फ्यूजन ना डाले जी, क्लासिकल डांस का जी, या जी, कोई और जी, फोक का या फिल्मी फ्यूजन आ गया है। बिल्कुल या दिस हम्म, लॉट मोर बिजनेस एंड शो। हर जगह अब फ्यूजन आ गया है, लेकिन गरबा जो है वो आज भी उतना ही तरोताजा एक डांस फॉर्म है। और गुजराती तो 1 साल के जब भी बच्चे चलना सीखते हैं तब से गरबा करना सीख जाते हैं। अगर मनीषा मैम, गरबा तो सालों से हम करते ही आए हैं, आपने ये जो परफॉर्मेंस किया शिमला में वो कितना अलग था? बेसिक था सब कुछ, बेसिक था। हाँ। और इतने साल के बाद फिर से ये सब करना और सबके साथ करना, तो ये सबसे अलग था। एंजॉय किया पूरा आपने? पूरा एंजॉय किया। और गरबी, डांडिया, ये सब जैसे मैं सौराष्ट्र में हूँ ऐसा मुझे लगने लगा था। अच्छा, हाँ, जी। बहुत बढ़िया। आप भी मुझे लगता है सौराष्ट्र से ही बेस्ड हाँ, हैं। मैं जी। सौराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे ग्रुप को, और आगे भी पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते रहिए। मैम, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय पर भी ले जाने का कोई प्लानिंग है? मयूरी, हम लोग नवंबर में पंजाब गए थे करने। अच्छा, वो जी, प्ले जी, लेके जी, गए थे। हाँ। और पंजाब में आप नहीं मानोगे, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है और दूसरे और भी बहुत सारे लोग आए थे। गुजरात में से सिर्फ हम थे प्ले जी, करने। जी। वो लोग मानते ही नहीं थे कि एक लेडी ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, वो एक्ट भी कर रही है और वो म्यूजिक भी चालू ड्रामे में बाहर जाके म्यूजिक कर रही है। दे वर सो हैप्पी, सो इम्प्रेस। आप मनीषा को पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ आई थी, पंजाब जी, पटियाला में किया जी, था। जी। तो सोच रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी एक्सपेंसिव, लॉजिस्टिक्स, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता जी, है बिल्कुल। कि खर्चा बहुत आता है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं मानती हूँ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमें सोचना भी नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि जो हमें बुलाते हैं। जी। अभी ग्वालियर में भी बुलाया है, जम्मू में भी बुलाया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तो देखेंगे, लेकिन पहले नेशनल लेवल पे तो कुछ कर ले। बिल्कुल। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी है उसमें अच्छा सा काम करे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें यूनिकनेस ये है कि 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और वो अपने आप को, जो सपने जब शादी होती है तब जूड़ों में बंध जाते हैं, उन सपनों को फिर से खोल दिया गया है और उन सपनों को पंख मिले हैं। और बीना जोशी, जो वडोदरा की जानी मानी कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, वो इन महिलाओं को एक दिशा प्रदान कर रही हैं। मैं चाहती हूँ पूरे वडोदरा शहर की ओर से कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें और वडोदरा का और गुजरात का नाम जरूर रोशन करें। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार फिर ये परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और परफॉर्मेंस के बाद आप क्या फील करते हैं मुझे कमेंट से जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है गरबा हर कोई जहां भी होता है वहां एंजॉय कर ही लेता है। वो गुजराती हो ये जरूरी नहीं है, देश भर में और विदेशों में भी गरबा का ताल ही ऐसा है कि कोई भी झूमने के लिए मजबूर हो जाए। तो फिर एक बार ये गरबा जो शिमला में इन महिलाओं ने प्रस्तुत किया वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर से मिलते हैं। शणगार चाचर चौक माड़ी घर आवने। तो अगर आप भी इसी तरह की कोई भी गतिविधि वीएनएम के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीएनएम का मंच हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये महिलाएं बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारे पूरे समाज को प्रेरणा दे सकती है कि हमारे घर की महिलाओं को भी कुछ करने का अवसर हमें देना चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। मैं तो शणगार चाचर